बच्चा घर पर तो ठीक रहता है पर बाहर कहीं जाता है, जैसे स्कूल जाता है या कहीं आप घूमने जा रहे हो या किसी के घर आप जा रहे हो, तो वहाँ बच्चा जाता है तो उसका बिहेवियर ऑटिस्टिक बिहेवियर जैसा दिखने लगता है। तो ये सब क्यों होता है और आप बाहर भी बच्चे का बिहेवियर कैसे सही कर सकते हैं। बिहेवियर कई टाइप का हो सकता है बच्चे में, जैसे बच्चा घर पे बैठता है पर बाहर जाता है तो इधर उधर भागता है, एक जगह नहीं बैठता है। घर पे सही रहता है पर बाहर बच्चों को मारता है और बाहर किसी के साथ नहीं खेलना चाहता है और घर पे खेलता है। और बाहर बच्चा स्टीमिंग बिहेवियर करता है, जैसे कोई डोरी लगी है उसको खींचना, या फिर कोई बटन है उसको खींचना, या कपड़ों को खींचना, या फिर कुछ कुछ बोलते रहना। इस तरह का स्टीमिंग बिहेवियर बच्चा कर सकता है बाहर, जबकि घर के अंदर बच्चा ये सब बिहेवियर नहीं करता है। ऐसे कई सारे बिहेवियर हैं, जैसे कि बच्चा बाहर नहीं बोलता है और घर पे बोलता है। बाहर या तो धीमी आवाज़ में बोलेगा या फिर बोलेगा नहीं। बाहर लोगों से आई कांटेक्ट नहीं करेगा जबकि घर पर आई कांटेक्ट करेगा। बाहर नेम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, घर पे करेगा। ऐसे बहुत सारे बिहेवियर हैं जो कि बच्चों में रहते हैं। घर पे एकदम सही रहता है, आपको लगता ही नहीं कि इसमें कुछ ऑटिज्म का फीचर है, पर जैसे ही वो बाहर जाता है स्कूल या कहीं भी, तो उसके बिहेवियर ऑटिस्टिक लगने लगते हैं। तो बच्चे घर के बाहर ऐसे बिहेवियर क्यों करते हैं ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और इन बिहेवियर को कैसे दूर किया जा सकता है, इन बिहेवियर को कैसे ठीक कर सकते हैं आप घर पर ही, ये सब वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मेरी लड़की बाहर कहीं जाती थी तो बिल्कुल भी सोशल नहीं थी, मेरे ही पीछे छुपती थी और किसी से आई कांटेक्ट नहीं करती थी, ना किसी से बात करती थी। और कोई ड्रेस की डोरी है, बटन है, वो खींच के खाने लगती थी। इस तरह के बिहेवियर करती थी। बाहर जाती थी तो बच्चों को मारती थी। स्कूल में भी एक जगह नहीं बैठती थी और बच्चों को मारती थी। और मैम की बात स्कूल में नहीं सुनती समझती थी। और हम भी कहीं बाहर जाते थे तो भागने लगती थी रोड पर। हम हाथ पकड़ते थे तो भी नहीं पकड़ पाती थी। और कोई सी जगह वो मार्केट लेके जाते थे तो मेरी ही गोदी में रहती थी, पैदल नहीं चलती थी। और घर पे तो मुझसे दूर पैदल चलती थी। तो ऐसे कई सारे बच्चे में बिहेवियर रहते हैं जो कि घर पे एकदम सही बच्चा रहता है और बाहर बिहेवियर शो करता है। तो देखिए, ये जान लीजिए कि ये सब बिहेवियर क्यों होते हैं। ये सब बिहेवियर इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चा ज़्यादातर घर में रहता है, वो सोशल नहीं है, ज़्यादातर घर में रहता है और घर में कम ही लोग होते हैं, तो उसको कम लोगों की आदत रहती है। उसने सोशल एक्सपोजर नहीं लिया होता है तो उसको बाहर जाने में अनकंफर्टेबल फील होता है। बाहर उसको एंजाइटी फील होती है, उसको घबराहट होती है, चाहे वो स्कूल जाए या फिर कहीं घूमने जाना है, क्योंकि वो लोगों का सामना नहीं कर पाता है। तो वो कुछ बिहेवियर शो करने लगता है, जैसे अपने कपड़ों को खींचना, या फिर आंखें चुराना, पीछे छुप जाना, या फिर आपकी गोदी में ही आ जाना, या फिर इधर उधर भागना, एक जगह ना बैठना, और किसी की बातों का जवाब न देना। क्योंकि वो अपनी भाषा को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो किसी और की बातों का जवाब नहीं दे पाता, वो दूसरों की बातों को समझ ही नहीं पाता। जबकि घर पे आपसे बोलता है और आपकी बातों का जवाब करता है, बाहर ये सब नहीं कर पाता है। या फिर बोलेगा बाहर तो धीमी आवाज़ में बोलेगा, और बाहर बच्चा बहुत जिद करेगा सामान देखकर, और घर पे बच्चा जिद नहीं करता है क्योंकि बाहर उसको दुकान दिखती है तो वो सामान लेने के लिए जिद करता है, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम। तो इस वजह से ये सब होता है क्योंकि बच्चा सोशल नहीं होता है और उसमें एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है। इस वजह से बच्चा बाहर भी जाता है तो इस तरह के बिहेवियर करता है, और घर में वो आराम से रहता है और कंफर्ट फील करता है। तो आपको उसको कंफर्ट जोन से बाहर लाना है, यानी कि बाहर भी उसको कंफर्ट फील करवाना है। और कैसे कैसे आप करवा सकते हैं, कैसे कैसे आप बिहेवियर इस तरह के दूर कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, आपके बच्चे में बाहर जो सिम्टम्स वो ऑटिज्म के कर रहा है, उन सिम्टम्स पे आपको वर्क करना है। अब आपको देखना है आपका बच्चा घर के बाहर जाता है या स्कूल जाता है तो कैसे बिहेवियर करता है। जैसे आपका बच्चा बाहर भागता है और एक जगह बैठता नहीं है स्कूल में, तो आपको
अपने बच्चे की सिटिंग पे काम करना होगा, सिटिंग टॉलरेंस उसका बढ़ाना होगा, तभी बच्चा इतना हाइपर एक्टिव नहीं होगा और एक जगह शांति से बैठेगा। अब दूसरी बात आती है कि बच्चा मारता है, घर पे सही रहता है, किसी को नहीं मारता, पर स्कूल जाता है तो मारता है, या कहीं और जाता है तो भी मारता है। तो आपको उसके लिए अलग से थेरेपी करना होगी बच्चे के साथ, तो उसकी मारने की आदत चली जाएगी। मेरे चैनल पर हिटिंग थेरेपी है कि बच्चा हिटिंग करता है तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं घर पर ही, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए, बच्चे को सोशल एंजाइटी है, यानी कि वो आंखें चुराता है, लोगों के पास नहीं जाना चाहता है, बच्चा किसी दूसरे बच्चों के साथ भी नहीं खेलना चाहता है, उनके साथ कंफर्ट फील नहीं करता है। तो आपको अपने बच्चे को सोशल करना पड़ेगा। सोशल बिहेवियर बच्चे का सही होगा तो ही वो बाहर बोल पाएगा सही से, क्योंकि बाहर उसको डर लगता है। उसने घर में कम ही लोग देखे हैं, कम ही लोगों से बातचीत करने की उसको आदत है, तो बाहर नए नए लोगों को देख के उसको डर लगता है, उसको घबराहट होती है, उसको अच्छा फील नहीं होता है, उसको एंजाइटी होती है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को डेली डेली बाहर ले जाना है, बाहर की आदत डालना है, सोशल एक्सपोजर की आदत डालना है, लोगों को देखने की आदत बच्चे को डालना है। तो डेली डेली 1 घंटा आप उसको ले जाइए जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, मार्केट ले जा सकते हैं, पार्क ले जा सकते हैं, आप गार्डन ले जा सकते हैं जहाँ पे और बच्चे खेलते हैं और बड़े बूढ़े लोग जो भी हैं वहाँ पे आते हैं। तो ऐसी जगह आपको डेली डेली बच्चे को लेके जाना होगा, कई महीनों तक रेगुलर आपको ये काम करना होगा, तब बच्चे की सोशल एंजाइटी दूर होगी। अब बच्चा बाहर किसी से नहीं बोलता है, घर में तो बोलता है, या फिर बोलेगा बाहर तो धीमी आवाज़ में बोलेगा, तो आपको बच्चे को सोशल करना होगा। जब आपका बच्चा सोशल हो जाएगा सही से, तो वो बाहर के लोगों की बातें भी समझेगा, ध्यान से सुनेगा, उनको सही से जवाब देगा, तेज़ आवाज़ में जवाब देगा। तो आपको सोशल करना पड़ेगा, तभी बच्चा बाहर भी अच्छे से बोल पाएगा। और बच्चा अभी क्या है कि अभी अभी उसने बोलना सीखा है, वो अपनी भाषा पे कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि क्या पता मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, इससे चुप रहूँ तो ही सही है। तो बच्चे की भाषा पे पकड़ बनाइए, घर पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना सिखाइए, तो बच्चे की भाषा पे पकड़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसको बोलना आएगा, तो बाहर भी वो कॉन्फिडेंट होके बोल सकेगा, किसी और से बात कर सकेगा। अब बच्चा घर पे तो जिद नहीं करता पर बाहर जिद करता है, कहीं जाता है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे वो जो जिद कर रहा है उसको तुरंत वो चीज़ नहीं दिलाना है और उसकी बात नहीं मानना है, चाहे कितनी ही जिद करे, चाहे कैसा ही बिहेवियर शो करे, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं ऐसा बिहेवियर करूँगा, ऐसे जिद करूँगा, रोऊँगा, गाऊँगा तो मुझे वो चीज़ दिला देंगे। तो अगर 1-2 बार आप ऐसे इग्नोर करोगे तो फिर अगली बार वो ऐसे जिद नहीं करेगा। वो बच्चा जिद करता है, कैसे जिद करना उसका ठीक करें, इसकी अलग से सेपरेट वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि बच्चा घर पे नेम रिस्पॉन्ड करता है पर बाहर नेम रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि बच्चा बाहर जाता है तो आसपास की चीज़ें देखने लगता है, उसमें ही मशगूल हो जाता है, इसलिए वो बाहर नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो आपको घर पे ही नेम रिस्पॉन्ड की बच्चे को एक्टिविटी थेरेपी करवाना होगा, जिससे बच्चे का नेम रिस्पॉन्ड तगड़ा हो जाए, अच्छा हो जाए, तो बाद में बच्चा बाहर भी नेम रिस्पॉन्ड करने लगेगा। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।